Yes, students, we are at 167 page, okay, and we are supposed to discuss 167 and we are supposed to discuss this poverty cycle. इसी पॉवर्टी साइकिल को मैं विशियस साइकिल बोल देती हूँ. क्यों कह देते हैं इसको, पहले थोड़ी सी बात समझ लीजिए. इसको ना आप साइकिल की तरह भी बनाइएगा. एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट हियर. जैसे आप यहाँ एक बॉक्स बना लो, उस पर आपने कुछ आइटम लिखी, फिर आपने आगे बनाया, फिर बॉक्स बना के साइकिल किया, फिर आगे ले गए. इस तरह से आप एक इसका विशियस साइकिल बना सकते हैं. ओके, कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. होता क्या है विशियस साइकिल? सपोजिंगली ए पर्सन इज बॉर्न इन पॉवर्टी. ठीक हो गया. अब वो बंदा जो पैदा हुआ वो क्या होगा? मालनरिश्ड होगा, लो इन न्यूट्रिशन, और स्किल्स कैसे होंगे? वो भी नहीं होंगे. तो सबसे पहले बॉक्स में आप लिखोगे लो स्किल्स लो न्यूट्रिशन. लिख दिया बॉक्स बना के. फिर एरो बनाया. दिस विल लीड टू व्हाट? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना. उसके पास जॉब्स नहीं होंगी. जब जॉब्स नहीं होंगी तो व्हाट विल हैपन? फिर आप नेक्स्ट बॉक्स से कनेक्ट कर दो. जॉब नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी. ठीक हो गया. इनकम नहीं होगी तो फिर आगे वो अपनी फैमिली को क्या देगा? लो हेल्थ देगा, लो न्यूट्रिशन देगा. यही होगा ना. इनफैक्ट यहीं से आप वापस इसी से कनेक्ट कर दो, लो न्यूट्रिशन. इसका मतलब जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है लेते, माल न्यूट्रिशन है, वो आगे अपनी फैमिली को क्या देते हैं? वही देते हैं जो उनके पास है. जो हेल्दी लोग हैं वो अपनी फैमिली को क्या देते हैं? हेल्थ देते हैं, एजुकेशन देते हैं. सो जो पॉजिटिव सर्कल होता है उसे बोलते हैं वर्चुअस सर्कल, और जो नेगेटिव चलता है उसे कहते हैं विशियस साइकिल. तो आप उस साइकिल के फॉर्म में भी बना सकते हो. इसे कौन सी आइटम्स है यहाँ दी हुई हैं, देखिए. इट्स अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी दैट एक्सप्रेसेस द पॉवर्टी टेंड्स टू कंटिन्यू अमंग द सेम सोसाइटी. कंटिन्यू है ना, इसलिए साइकिल बनाया. पॉवर्टी बेगेट्स पॉवर्टी. बिगिनिंग विद द लो इनकम, पहले कॉलम में लिखना लो इनकम, फिर अगले कॉलम में लिख दो लैक ऑफ रिसोर्सेज, फिर लिख दो लो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. फिर आगे क्या देगा वो? एजुकेशन. अपने बच्चों को क्या देगा? कम. उनको भी स्किल्स कम. फिर क्या होगा? उनकी भी इनकम लो. फिर उसे वापस वहीं पर अटैच कर दो. बात समझ गए? तो इस तरह से ये साइकिल बन गया. फिर इससे होगा क्या? दिस साइकिल स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ये तो एक नहीं, सभी जनरेशन, पूरी सोसाइटी एज इट इज़. ये वाला जो स्पेशली सेगमेंट है वो एज इट इज़ ही रहता है. ठीक है. अब हम आते हैं मेजर्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन. द बेस्ट वे, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. हमने पीछे पढ़ा कि मैंने जैसे आपको एक जनरल टॉपिक दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉज है. पीछे कॉजेस थे ना. अब बोल रहे हो ठीक कैसे करना है? अनएम्प्लॉयमेंट कॉज है जिसकी वजह से लोगों के पास जॉब नहीं होती. तो बोले ठीक कैसे करें? अनएम्प्लॉयमेंट को तो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर दो. गवर्नमेंट शुड स्टार्ट रनिंग सच काइंड ऑफ पॉलिसीज जहाँ पर लोगों को जॉब मिले. बोला लोगों के पास न्यूट्रिशन कम है तो लोगों को क्या करें? फूड जो है इंश्योर करें कि उन्हें अच्छा मिले. जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ मिड डे मील जो दिया जाता है उसके साथ साथ दे गिव देम द आयरन टेबलेट्स ऑल्सो, इंश्योरिंग दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट बी मालनरिश्ड. ओके, या लो इन न्यूट्रिशन नहीं होने चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. सो इस वजह से इंश्योरिंग दिस. ठीक. सो इस तरह से उनके ऑपोजिट कर दीजिए. जैसे ऊपर बोला विशियस साइकिल बन गया, नीचे बोल दिया ब्रेक कर दो. कहते साइकिल कैसे ब्रेक करो? उन्हें फाइनेंशियली रिलीफ कर दो, कुछ फंड दे दो, मेडिकल फैसिलिटीज़ की ऑफर दे दो, केयर कर दो. तो फिर क्या हो जाएगा? दे विल नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर ओन सोर्सेज. राइट. नीचे आ गया क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर मेकिंग द पुअर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग. पुअर को लगता है कि उसकी कंडीशन शायद बाकी लोगों की वजह से ख़राब है. नो, उन्हें समझाना कि आपकी कंडीशन आपकी अपने स्किल्स के लो होने की वजह से ख़राब है. तो आप उन्हें जनरेट कीजिए, एक होप देना. तो होप दो, कंट्रोल दो उनको अपने सेंसेस पे. क्योंकि जब होप है ना, ये जो होप ये बड़ा कुछ करा सकती है. फिर वो अपने सोच को टर्न करेंगे. जब टर्न करेंगे तो ट्राई करेंगे अचीवमेंट करने का. बात समझ गए? देन ऐसे ही प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये कवर करना है. ये आपने खुद पढ़ना है. मैं आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, बहुत बच्चों वाला है. मेजर्स टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ. कैसे हेल्प करोगे आप उनकी जी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में? पहले तो फिजिकल हेल्थ ठीक करो उनकी. फूड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना. तो उन्हें अवेयर कराना कि भैया तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है. उन्हें होप देना, उनकी अटेंशन उनकी हेल्थ पर लाना. फिर धीरे धीरे उनको जो है होपफुल भी हो गए, हेल्थ भी अच्छी हो गई तो मेंटल हेल्थ भी अपने आप ठीक हो जाएगी. एम्पावरिंग देना पुअर को बताना कि तुम भी इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारा भी ज़िंदगी जो है वो दुनिया के लिए ज़रूरी है. उनमें डिग्निटी जगाना, पावरफुल बनाना.
ठीक है, वो भी कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट ही इसको ऑथराइज कर सकती है, दैट यू पीपल आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, गॉट इट। इसके अलावा दीज आर सर्टन प्रोग्राम्स विच आर रिटन हियर। अंत्योदय प्रोग्राम इज दिस वन। इसमें क्या करते हैं, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को एक स्पेशली जैसे राशन कार्ड होता है, अंत्योदय कार्ड दिया जाता है, जो मैंने बोला था सस्ता खाना देते हैं। लेकिन इसमें और भी बड़ी तरह के प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ तो देते ही देते हैं, इसमें इनको एजुकेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है। आजकल तो स्किल एनहांसमेंट पे बहुत काम हो रहा है, तो इनको स्किल्स दिए जाते हैं। किस तरह के स्किल्स, फीमेल्स में ब्यूटी पार्लर के स्किल्स, स्टिचिंग के स्किल्स, कि कुछ सीखो तो ऑटोमेटिकली तुम फिर भूखे नहीं रहोगे। मेल में प्लम्बरिंग के स्किल्स, इलेक्ट्रिशियन बनने के, मोबाइल रिपेयर के, पीसीओ चलाने के, है ना, ये सब चीज़ों के मतलब चीज़ें सिखाई जा रही हैं छोटी छोटी। तो इससे क्या होगा, दे विल फील बेटर। जब उनके पास अच्छा स्किल होगा, इवन पॉटरी और कैंडल मेकिंग, ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो जब उनके पास एक स्किल होगा तो वो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। फिर यहाँ हमने ग्रामीण बैंक की बात की, जो बांग्लादेश में किसी बंदे ने शुरू किया था, इंडिविजुअल ने। वो क्या करता था, क्योंकि ये लोग मनी लेंडर्स के क्लचेस में फंस जाते हैं, जो कि इनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके इन्हें लूटते हैं। तो ग्रामीण बैंक खोला प्रोफेसर ने, मुझे अब नाम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सो ही स्टार्टेड दिस बैंक सेइंग दैट, बहुत और गरीबों के फंड्स की नीड क्या होती है कि 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के लोन चाहिए होते हैं। सो ही हिमसेल्फ वॉज गिविंग दैट लोन टू दीज पीपल, सो दैट ये लोग, और कम वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि उन्हें इंडिपेंडेंस मिले, मतलब वो खुद खड़े हो जाएं। तो बोला फॉलोइंग में अमेंडमेंट किया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, जिससे कि हम इन्हें पावर दे रहे हैं और इनके लिए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर दी। मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो प्लान फॉर देम, ऑलराइट। फिर ये सारी चीज़ें उनके लिए की गई। ये बहुत ज़्यादा, आई वुड नॉट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू, ऑलराइट। नाउ कम्स द एग्रेशन, वायलेंस एंड पीस। आई थिंक अभी हैव रीच्ड टू ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इन एनी ऑफ द नेक्स्ट वीडियोज़, राइट। बाय बाय, टेक केयर।